नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मेरी कविता का शीर्षक है हम और वे, तब और अब। कई बार हम जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं, कई लोगों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है, ऐसा ही कुछ मेरी इस कविता में है। शीर्षक है हम और वे, तब और अब। जिनकी पीड़ा देख देख, जिनकी पीड़ा देख देख ये आंखें पनी आई, जिनकी पीड़ा देख देख ये आंखें पनी आई, वे ही पल पल अब, वे ही पल पल अब दिल दुखियाने लगे। जिनकी पीड़ा देख देख ये आंखें पनी आई, वे ही पल पल अब दिल दुखियाने लगे। अगला है जिनके दारिद्र्य से द्रवीभूत, जिनके दारिद्र्य से द्रवीभूत दो दो हाथों से लुटाया, जिनके दारिद्र्य से द्रवीभूत दो दो हाथों से लुटाया, वे ही दो कौड़ी का कह बदनाम हमें करने लगे। क्या बात है। जिनके दारिद्र्य से द्रवीभूत दो दो हाथों से लुटाया, वे ही दो कौड़ी का कह बदनाम हमें करने लगे। दाता जान भगवान का, दाता जान भगवान का दर्जा दिया था जिन्हें, दाता जान भगवान का दर्जा दिया था जिन्हें, चढ़ौती बेहिसाब मांग, चढ़ौती बेहिसाब मांग कंगाल वे करने लगे। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दाता जान भगवान का दर्जा दिया था जिन्हें, चढ़ौती बेहिसाब मांग कंगाल वे करने लगे। अंतिम है अंतरतम आत्मीय मान, अंतरतम आत्मीय मान स्वर्ण भेंट किया जिन्हें, अंतरतम आत्मीय मान स्वर्ण भेंट किया जिन्हें, बदले में पीतल से हमको तोलने लगे। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंतरतम आत्मीय मान स्वर्ण भेंट किया जिन्हें, बदले में पीतल से हमको तोलने लगे। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मेरी कविता का शीर्षक है तुमने कहा तुम उषःकालीन मंद सुगंध बयार हो, तुमने कहा तुम उषःकालीन मंद सुगंध बयार हो, और मैं आंधियों से घिर गई, और मैं आंधियों से घिर गई। तुमने कहा तुम ओस हो भोर की सुनहली, तुमने कहा तुम ओस हो भोर की सुनहली, कि पीली धूप मुझे सुखा ले गई। तुमने कहा तुम ओस हो भोर की सुनहली, कि पीली धूप मुझे सुखा ले गई। तुमने कहा तुम फूल हो, तुमने कहा तुम फूल हो मेरी बगीची में, तुमने कहा तुम फूल हो मेरी बगीची में, और मैं डार से झड़ गई। क्या बात, क्या बात। तुमने कहा तुम फूल हो मेरी बगीची में, और मैं डार से झड़ गई। तुमने कहा तुम प्रसन्न हो और बहुत सुखी, तुमने कहा तुम प्रसन्न हो और बहुत सुखी, कि पहाड़ टूट पड़े और मैं भर भरा कर ढह गई। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंतिम है तुमने कहा हम साथ साथ हैं, तुमने कहा हम साथ साथ हैं अलग नहीं, तुमने कहा हम साथ साथ हैं अलग नहीं, कि हुए षड्यंत्र भारी, कि हुए षड्यंत्र भारी, और मैं वीरान रह गई। क्या बात है, बहुत अच्छे। रेडियो दस्तक के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं
आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मेरी रचना का शीर्षक है तपन। एक मुट्ठी रोशनी इधर भी फेंको, एक मुट्ठी रोशनी इधर भी फेंको, कितना अंधेरा है। क्या बात है, क्या बात है। एक मुट्ठी रोशनी इधर भी फेंको, कितना अंधेरा है। बौछार एक हंसी की, बौछार एक हंसी की, इधर भी बरसाओ, बौछार एक हंसी की, इधर भी बरसाओ, कितनी उमस है। बहुत बढ़िया। सहारे को अंगुली, सहारे को अंगुली, थामे रहो कसकर, सहारे को अंगुली, थामे रहो कसकर, कितनी फिसलन है। बहुत बढ़िया, बहुत। विश्रांति का एक प्रहर, विश्रांति का एक प्रहर, इधर भी पठा दो, विश्रांति का एक प्रहर, इधर भी पठा दो, कितनी थकन है। क्या बात। अंतिम है। स्वागत है। शीत लहर भागीरथी, शीत लहर भागीरथी, बहा दिया करो कभी, शीत लहर भागीरथी, बहा दिया करो कभी, सच बहुत तपन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रेडियो दस्तक के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है एक प्रश्न। स्वागत। कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया में या प्रकृति में देखते हैं कि सभी अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन एक इंसान को छोड़कर केवल एक इंसान ही वह प्राणी है जो अपना धर्म भूल गया है। उसी पे आधारित है मेरी ये कविता। एक प्रश्न। सूरज का धर्म एक, सूरज का धर्म एक, उगना और प्रकाश देना। सूरज का धर्म एक, उगना और प्रकाश देना। नदिया का धर्म एक, नदिया का धर्म एक, बहना और प्यास बुझाना। क्या बात है। पुष्प का धर्म एक, पुष्प का धर्म एक, खिलना और सुगंध देना। बहुत अच्छा। मानव का धर्म एक, मानव का धर्म एक, मानवता दिखाना। मानव का धर्म एक, मानवता दिखाना। पर हे मानव, एक प्रश्न पूछो, फिर तू मानवता सूरज, नदी या पुष्प की तरह निभाता क्यों नहीं? पर हे मानव, एक प्रश्न पूछो, फिर तू मानवता सूरज, नदी या पुष्प की तरह निभाता क्यों नहीं? धन्यवाद। बहुत अच्छे मैम, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करा। तो चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। रेडियो दस्तक के 90.8 FM के मन की कलम से मैं नितिन पॉल आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। मन की कलम से कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं शहर के शायर आशीष श्रीवास्तव जी अश्क को निराला जी की इन पंक्तियों के साथ। उजियारी अवगुंठन से विधु ने रजनी को देखा, तब से मैं ढूंढ रही हूं उनके चरणों की रेखा। आमंत्रित है आशीष श्रीवास्तव जी अश्क। धन्यवाद। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
एक मुक्तक पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। महफिलों में भी हमें तन्हाइयाँ मिलती रहीं, महफिलों में भी हमें तन्हाइयाँ मिलती रही, महफिलों में भी हमें तन्हाइयाँ मिलती रहीं, नेक कामों में भी कुछ बदनामियाँ मिलती रहीं। क्या बात है, क्या बात है अश्क जी। आ गया बदलाव ऐसा आज के इस दौर में, रहबरों में भी सभी बदमाशियाँ मिलती रहीं, क्या बात, रहबरों में बहुत भी गजब। सभी बदमाशियाँ मिलती रहीं। एक ताज़ा गजल पेश है। जब से उसने राह में तन्हा छोड़ दिया, जब से उसने राह में तन्हा छोड़ दिया, हमने उसको अपना कहना छोड़ दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने उसको अपना कहना छोड़ दिया। और शेर अर्ज़ है कि कैसे होगा साफ ये मन तेरा इसमें, कैसे होगा साफ ये मन तेरा इसमें, तूने भर कर इतना कचरा छोड़ दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छे। तूने भर कर इतना कचरा छोड़ दिया, मैं अब तक उसके ही सहारे जिंदा हूँ, मैं अब तक उसके ही सहारे जिंदा हूँ, तूने जो छू कर एक लम्हा छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तूने जो छू कर एक लम्हा छोड़ दिया। और शेर कहा है कि राहें भिन्न हुई अपनी तो फिर मुझको, राहें भिन्न हुई अपनी तो फिर मुझको, तारों ने भी राह दिखाना छोड़ दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तारों ने भी राह दिखाना छोड़ दिया। और जिस दिन से बैठे हैं वो दिल में आकर, जिस दिन से बैठे हैं वो दिल में आकर, हमने खुद को अपना कहना छोड़ दिया। बहुत अच्छे श्रीवास्तव जी। हमने खुद को अपना कहना छोड़ दिया। और ये गजल जिस शेर की वजह से लिखी है वह शेर है, प्रतीकात्मक है, इरशाद। आज की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों पर आधारित। बहुत बढ़िया। कि बूढ़ी शाखें तन्हा तन्हा रोती हैं, तन्हा तन्हा रोती, बूढ़ी शाखें तन्हा तन्हा रोती हैं, बच्चों ने पेड़ों पर चढ़ना छोड़ दिया। बहुत अच्छे श्रीवास्तव जी। बच्चों ने पेड़ों पर चढ़ना छोड़ दिया। और गजल का मक्ता है, रूह गई थी अश्क उसी के साथ मगर, रूह गई थी अश्क उसी के साथ मगर, जिस्म ने भी अब साथ निभाना छोड़ दिया। वाह 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 वाह। जिस्म ने भी अब साथ निभाना छोड़ दिया। और दूसरी और अंतिम गजल पेश करूं उसके पहले एक मुक्तक सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कि वक्त बदला पड़ गए संबंध मंद, वक्त बदला पड़ गए संबंध मंद, हो चुकी मेरी मुलाकातें भी बंद, घेर के रखा है खलवत ने मुझे, लोग अपने दिल के थे नजदीक चंद, लोग अपने दिल के थे नजदीक चंद। वाह वाह।
दोस्तों, आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हो या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।